हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो ना? एकदम मस्त। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें 2-3 लेक्चर से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक जो चैप्टर चल रहा है अपना उसके अंदर, तो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो शिप्स है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिफरेंट डिफरेंट उनकी एक्सिस है उसके सापेक्ष निकाला है, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिंग वाला केस पढ़ा, आपने देखा है ना। रिंग के चारों केस पढ़े, कौन कौन सी एक्सिस कैसे कैसे होती वो भी मैंने बताया आपको। और उसके बाद डिस्क का देखा, डिस्क बोले तो चक्ति का देखा, चक्ति के बाद रोड का देखा, रोड के बाद अपन ने सॉलिड सिलेंडर कल देखा, सॉलिड सिलेंडर का लेंथ के अनुदिश देखा, लंबाई के अनुदिश और लंबाई के लंबवत दोनों केस देखे। इसके बाद अपन आज वाला जो टॉपिक है अपना, उसमें मैं चर्चा करूंगा आपसे कि जो अपना स्पेरिकल सेल होता है, क्यों अपन को सॉलिड स्पेयर का भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपसे कि स्पेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। स्पेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले तो आपको पता है स्पेरिकल सेल होती क्या है। एज ए बैलून जिसकी थिकनेस टेंस टू मतलब लेयर टेंस टू क्या हो, 0 हो, थिकनेस तो टेंस टू 0 होती है, ठीक है ना। 3 टाइप से स्पेयर पढ़ाया था मैंने वहाँ भी। तो एक तो होता है होलो स्पेयर, एक होता है सॉलिड स्पेयर, एक होता है स्पेरिकल सेल होती है। तो अपन सबसे पहले स्पेरिकल सेल का देखेंगे, ठीक है ना। तो स्पेरिकल सेल की चर्चा करूंगा मैं आज आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हो अपने पास टाइम होगा अगर इतना तो मैं बात करूंगा आपसे सॉलिड स्पेयर की भी साथ साथ, ठीक है। तो हेडिंग लिखो सभी लोग अपने, चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपना। बोलिए कोस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल। बोलिए कोस का व्यास के सापेक्ष, बोलिए कोस का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। भाई कहाँ व्यास ही होता है सारे वो, ठीक है, किधर से भी यूज कर लेना। गोलीय कोशिका को 3D इमेज होती है इसलिए, ठीक है। गोलीय कोशिका व्यास के सापेक्ष क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई मैं मान लेता हूं एक बार आपके लिए, जैसे वहां स्टार्टिंग से मानते हैं, माना एक गोलीय कोश, माना एक गोलीय कोश, गोलीय कोश जिसका द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल है, तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है भाई। ये अपनी गोलीय कोश है जिसका मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस कितनी, कैपिटल R, ठीक है ना। इस गोलीय कोश का, गोलीय कोश का व्यास AB के सापेक्ष, व्यास AB के सापेक्ष, व्यास AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, वहां पे अल्पांश, देखो कैसे अल्पांश ट्रीट करूंगा एज ए ऐसे। देखो अगर इस टाइप से मान लो अपनी गोलीय कोश है, ये अपनी क्या है, गोलीय कोश है, इस टाइप से अपनी क्या है, गोलीय कोश है। ये इसका सेंटर की बात कर लो कि ये अपना क्या है, इसका सेंटर है, और ये वाली एक्सिस है जो इसका व्यास है, इसको व्यास बोल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, ये ए बी क्या है, इसका व्यास है। इसके सापेक्ष अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सी एंगल थीटा पे इसकी रेडियस, अब देखो इसमें जो मास होगा यहाँ होगा सर कंपेयर, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा, इसमें स्मॉल चेंज किया मैंने डी थीटा, स्मॉल चेंज कितना किया भाई, डी थीटा चेंज किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल डी थीटा, ठीक है। और ये कितनी होगी, रेडियस के बराबर ही होगी, अरे रेडियस के बराबर। तो अगर मैं इस एलिमेंट को देखना चाहूँ, इसकी जो यहाँ पे जो मास एलिमेंट आएगा ये वाला, इसकी जो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, आर डी थीटा, और मास मान लेता हूँ इसका कितना है, डीएम है, मास मान लेता हूँ कितना है, डीएम है। इसी प्रकार अगर ऐसे देखूं तो यहाँ से भी कुछ ऐसे बनेगा इस टाइप से, ये एंगल कितना थीटा पे, और यहाँ से स्मॉल चेंज किया मैंने डी थीटा, स्मॉल चेंज किया कितना, डी थीटा चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक मास एलिमेंट बनेगा, एक क्या बनेगा,
मास एलिमेंट जो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा भाई, ये इस टाइप से बनेगी, ठीक है। यहाँ एक इस टाइप से अपन को अपना लाइन एलिमेंट बनेगा, इस टाइप से है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन को देखना है, उसके लिए अपन को क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। देखो तो आगे अगर मैं इसकी ठीक है भाई, तो इस टाइप की अपनी क्या बनेगी, यहाँ एक वलय बनेगी इस टाइप की, ठीक है। ऐसे इस टाइप से वलय बनेगी, ठीक है। अब देखो भाई, इसको समझना, ये गोलीय कोश है, ठीक है ना। अब ये वाली ए बी एक्सिस है, उसका व्यास है, लेकिन जो ये अपनी वलय है, अगर इसका कंपोनेंट देखना चाहूँ, देखो अगर आर का इधर कंपोनेंट लूंगा आर कोस थीटा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा भाई, आर साइन थीटा। मतलब यहाँ आर साइन थीटा रेडियस की क्या बनेगी, वलय बनेगी अपने पास। आर साइन थीटा रेडियस की क्या बनेगी, वलय बनेगी। और उस वलय कैसी बनेगी भाई, वलय ऐसी बनेगी इस टाइप से, वलय कैसी बनेगी, इस टाइप से वलय बनेगी, ठीक है। ये ऐसे है तो वलय कैसी बनेगी, जैसे इस टाइप से वलय बनेगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से वलय बनना स्टार्ट होगी और यहाँ तक वलय बनेगी। यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो रेडियस 0 की वलय, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा पाई, तो थीटा 0 से कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। 0 से कहाँ तक बनेगी, पाई तक बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप की वलय बनेगी कितनी, आर साइन थीटा, जिनका मास कितना आएगा, डीएम आएगा, ठीक है। तो मैं लिखना चाहता हूँ इसमें व्यास ए बी के सापेक्ष जड़त्वागुण ज्ञात करने के लिए, जड़त्वागुण ज्ञात करने के लिए आर साइन थीटा त्रिज्या तथा आर डी थीटा अल्पांश, ऐसे लिखो भाई। ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश की परिधि पर, गोलीय कोश की परिधि पर आर डी थीटा, आर डी थीटा लंबाई के अल्पांश की कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है, ठीक है भाई। अब आर डी थीटा है तो ये जो गोलीय कोश है ये किससे मिलकर बनेगी, आर साइन थीटा रेडियस की वलय से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अतः गोलीय कोश को आर साइन थीटा, आर नहीं भाई, आर तो गोलीय कोश की है, आर साइन थीटा त्रिज्या की वलयों से मिलकर बना, वलयों से मिलकर बना माना जा सकता है, माना जा सकता है, ठीक है भाई। इस वलय से मिलकर अपन उसको क्या कर सकते हैं, मिलकर बना हुआ मान सकते हैं अपन उसको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब मैं इसके लिए डिफाइन करता हूं आपके लिए पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व भाई, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व देखना कैसे डिफाइन करूंगा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं गोली कोश की बात कर, इसके लिए वलय के लिए, वलय के लिए कितना हो जाएगा भाई, वलय के लिए सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ बनेगा डीएम अपॉन कितना, डीए, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डीए। और चूंकि डीए कितना आएगा बताओ, डीए कितना आएगा, इसका डीए कितना आएगा, अब इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है बताओ, आर साइन थीटा, तो इसकी परिधि सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 2 पाई आर, और ये साइन थीटा, और थिकनेस कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा, ये इसका ये आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास भाई, ये बनेगा कितना
डी ए बन जाएगा 2πr² और ये कितना साइन थीटा डी थीटा, यहाँ मान रखूंगा। ये बनेगा डीएम कितना सिग्मा, सिग्मा का भी मान रख दो साथ में, एम अपॉन कितना 4πr² और यहाँ बनेगा डी ए मल्टीप्लाई में, डी ए कितना 2πr², पाई कितना r² और ये साइन थीटा डी थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा डीएम और डीएम कितना 2πr² बनेगा, यहाँ बनेगा कितना m/2 और यहाँ बनेगा भाई साइन थीटा डी थीटा, नंबर कितना 2 नंबर। ये उस जो r साइन थीटा रेडियस की वलय बन रही है उसका मास है अपने पास, r साइन थीटा की जो वलय बन रही है उसका मास है भाई अपने पास। ठीक है, अब मेरी बात फिर से बता देता हूँ, ये जो व्यास है इस तो किसके लिए है, गोलीय कोश का व्यास है, लेकिन जो यहाँ r साइन थीटा रेडियस की वलय बन रही है उसके लिए ये एक्सिस कैसी है, तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष है। भाई देखो ये गोलीय कोश है, अपन ये वलय कैसी बनेगी ऐसे, ये अब आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, बैक पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है इसका, ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है ऐसे करके है जो सरफेस पे होके आई है, बैक पोर्शन नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से रिंग वो बनेगी, वलय बनेगी, रिंग बनेगी, इस टाइप से वलय बनेगी, कैसे ऐसे, इस टाइप से वलय बनेगी और ये वाली एक्सिस ऐसे रहेगी, जैसे इस टाइप से वलय बनेगी और ये वाली एक्सिस ऐसे रहेगी। कहने का मतलब मैं बता दूं आपको कि ये इस टाइप से अपनी क्या बनेगी वलय, और ये एक्सिस ऐसे है, तो इस वलय के लिए r साइन थीटा की है, तो इसके लिए क्या हो गई, इसके लिए क्या हो गई कि ये तल के लंबवत और द्रव्यमान की तरफ से जाने वाली अक्ष हो गई, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ा था अपन ने mr², जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ा था mr²। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अतः वलय का तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण डी आई इक्वल टू कितना बनेगा, dm इंटू r साइन थीटा, m इंटू r² होता था भाई, क्योंकि dm कितना है अपने पास बताओ, dm कितना है m/2 और कितना साइन थीटा डी थीटा, पीछे से यूज किया भाई मैंने अभी, तो डी आई इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे m/2 और यहाँ बन जाएगा r² और यहाँ बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अगर टोटल चाहिए तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा और लिमिट कहाँ से थीटा की 0 से पाई। ठीक है भाई, तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल दो, mr² बाई कितना 2 और 0 से कितना पाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन थीटा डी थीटा। अपन को इंटीग्रेशन सोल्व करना है, आप साइन 3 थीटा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये साइन स्क्वायर साइन में लिख सकते हो है ना, और साइन स्क्वायर को कैसे लिख दो बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्यों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ बना अपने पास mr²/2 इंटीग्रेशन कितना थीटा 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इधर बनेगा कितना साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं अपन भाई साइन थीटा कोस थीटा को मानो भाई, मैं लिख देता हूँ माना कोस थीटा इक्वल टू कितना भाई टी, तो माइनस कितना साइन थीटा डी थीटा को कितना मान सकता हूँ डी टी, और अपने पास क्या है साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस कितना हो जाएगा डी टी। लिमिट चेंज कर दो भाई इसकी, जब थीटा बराबर कितना 0 तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1, और जब थीटा बराबर कितना पाई तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। देखना भाई आई इक्वल टू कितना बनेगा mr²/2 इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी -1 से y, इसकी जगह लिख दूंगा 1 माइनस कितना t², 1 माइनस कितना t² माइनस कितना आ जाएगा dt,
ये माइनस इसकी लिमिट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ये माइनस इस लिमिट को क्या कर देगा भाई, रिवर्स कर देगा। तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगी +1 है पहले से, है ना, ये +1 है, ये माइनस, ये लिमिट रिवर्स हो जाएगी। -1 से कितनी हो जाएगी, +1, 1 माइनस कितना, टी स्क्वायर डी टी। E1 फंक्शन है तो डबल हो जाएगी और लिमिट 0 से हो जाएगी। E1 फंक्शन है तो डबल हो जाएगी 2 एम आर स्क्वायर अपॉन कितना 2, लिमिट कितनी 0 से t, 1 माइनस कितना टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, आई इक्वल टू बनेगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा कितना t माइनस टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कितनी 0 से 1। आई इक्वल टू कितना बनेगा एम आर स्क्वायर, यहाँ बनेगा 1 माइनस कितना 1/3, और ये आएगा 2/3। तो आई इक्वल टू बनेगा 2/3 एम आर स्क्वायर। ये गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया है भाई आपका। गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देख लो एक बार इसको। ठीक है भाई, अगर सेकंड केस पढ़ते हैं अपन स्पर्श करने वाली रेखा के सापेक्ष, तो देखो सेकंड केस की बात करूं मैं, गोलीय कोश को स्पर्श करने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, गोलीय कोश को स्पर्श करने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो अक्ष के सापेक्ष कैसे भाई, ये अपनी गोलीय कोश थी भाई, देख लो एक बार, ये इसकी क्या थी भाई, व्यास, ये व्यास था इसका इस टाइप से, ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, ये रेडियस आर। तो इसकी जो एक्सिस है स्पर्श करने वाली, यहाँ भी हो सकती है ना, और ये व्यास मानोगे तो इधर हो जाएगी। ये भी कितनी होगी बताओ, रेडियस ही होगी। इसके सापेक्ष अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 कितना एम आर स्क्वायर। इसके सापेक्ष अपन को निकालना है, इसके सापेक्ष निकालना है। तो क्या करूं, समांतर अक्षों की प्रमेय से भाई, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहलाती है, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस कितना एम आर स्क्वायर भाई, आ रहा है बीच में, तो आई इक्वल टू कितना बनेगा 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस कितना भाई एम आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू बनेगा कितना 5/3 एम आर स्क्वायर। ये उसकी स्पर्श करने वाली अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है भाई, ये आपका स्पेरिकल सेल का कॉन्सेप्ट है, स्पेरिकल सेल का कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलो तो भाई अगले की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, ठोस गोले की, है ना, है टाइम अपने पास अभी। तो यहाँ लिखेंगे ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष, ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो मैथमेटिकल पोर्शन वही है डायरेक्ट, है ना। गोले की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर, द्रव्यमान कितना मान लूँ, कैपिटल एम मान लूँ, और जब गोला है उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको गोलीय कोश से मिलकर बना हुआ मानूंगा, अलग अलग रेडियस की, पहली दूसरी तीसरी। कैसे भाई, जैसे देखो मैं मान लेता हूँ, माना ठोस गोले का द्रव्यमान, ठोस गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, इसे अलग अलग त्रिज्याओं की
अलग अलग त्रिज्याओं की गोलीय कोष से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है भाई। माना एक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल R तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा मोटाई r है भाई। ठीक है भाई, देखो कैसे मैंने क्या किया, यहाँ अपनी एक सॉलिड गोला, ठोस गोला का माना ऐसे, ये अपना ठोस गोला है भाई, को ठोस कर देता हूँ अंदर से, ये ठोस है, ये ठोस गोला है अपने पास। ये इसका सेंटर की बात कर लेता हूँ, यहाँ इसका कोई सेंटर है, ठीक है, R। अपन को इस वाली एक्सिस के सापेक्ष मान लो ये व्यास है इसका AB के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अपन को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग रेडियस की गोलीय कोष, देखो सबसे कम रेडियस की गोलीय कोष 0, उसके बाद उससे जस्ट बड़ी एकदम सटा के रखूंगा, तो सारी गोलीय कोष से क्या बन जाएगा, ठोस गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ठोस गोला बन जाएगा। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, अलग अलग त्रिज्याओं की गोलीय कोष से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ, ठीक है। और एक गोलीय कोष मान ली मैंने से, उसमें से कोई जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ये त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी थिकनेस कितनी, tr है, थिकनेस कितनी है, tr है, ठीक है। अब वो व्यास है AB, तो इस गोलीय कोष के लिए भी वो भी क्या होगा, व्यास ही होगा, वो भी क्या होगा भाई, व्यास ही होगा, ठीक है। तो देखो भाई, आयतन द्रव्यमान घनत्व से, किसकी बात करूं मैं भाई, आयतन, क्यों, सॉलिड है ये, ठीक है। तो यहां से लिखता हूं आयतन द्रव्यमान घनत्व से, आयतन द्रव्यमान घनत्व से, आयतन द्रव्यमान घनत्व से, आयतन द्रव्यमान घनत्व से कितना होता है भाई, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, रो इक्वल टू आ जाएगा मास 4/3, 3 को ऊपर लिख दूं, पाई r क्यूब हो जाएगा, ये तो स्फीयर। अगर गोलीय कोष की बात करूं मैं, गोलीय कोष के लिए भाई, गोलीय कोष के लिए देखना, गोलीय कोष के लिए, तो गोलीय कोष के लिए क्या बन जाएगा, रो तो रो ही रहेगा, यहाँ dm अपॉन कितना dv, dm हो जाएगा कितना, रो dv, क्योंकि dv कितना होगा बताओ इसके लिए, r रेडियस की है, 4πr² इंटू कितना हो जाएगा dr, तो dm कितना बनेगा अपने पास, रो का मान रख दूँ यहीं, यहाँ 3m अपॉन कितना 4π कितना r³ और ये बनेगा कितना 4πr² dr, 4π से 4π गया, यहाँ बना dm 3m r² dr अपॉन कितना r³, नंबर कितना, ये dm बना, ठीक है। अब ABX है जो व्यास है, तो गोलीय कोष का व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण अभी निकाला है अपन ने, क्योंकि गोलीय कोष का व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण, गोलीय कोष का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना हो जाएगा भाई, di कितना होता था 2/3 dm इंटू कितना r², तो di बन जाएगा यहाँ से 2/3, dm का मान कितना है भाई, यहाँ है 3m r² dr अपॉन कितना भाई r³, और ये कितना है r², ये कितना है अपने पास r², तो यहाँ di 3 से 3 गया, यहाँ बनेगा 2m r की पावर कितना 4 dr अपॉन कितना r³। अगर टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन, और r की लिमिट कितनी, 0 से कैपिटल R में बनेगी, यहाँ कितना 2m अपॉन कितना हो जाएगा भाई r³, और यहाँ बनेगा कितना r की पावर 5/5, 0 से कितना कैपिटल R, i इक्वल टू कितना बनेगा 2m अपॉन कितना 5, इधर बनेगा r³, इधर बनेगा r की पावर 5, 3 से 3 कैंसिल पावर से,
यहाँ बनेगा 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सॉलिड स्फीयर का भाई, ध्यान रखना काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है ना। तो 2/5 कितना mr² होता है भाई, 2/5 mr², लिख दो भाई। चले भाई, चलो नेक्स्ट इसका सेकंड वाला केस भी देख लेते हैं अपन। इसका सेकंड वाला केस ठोस गोले को स्पर्श करने वाले अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण भाई। देखो भाई, ये अपना सॉलिड गोला है, इस टाइप से अपन ने अभी देखा था, ठीक है। ये सॉलिड है तो मैं इसको सॉलिड कर देता हूं, ये सॉलिड कर दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, और ये रेडियस है कैपिटल आर। अगर ये इसका क्या है व्यास ए बी, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, 2/5 कितना भाई mr²। अपन को स्पर्श करने वाली अक्ष के सापेक्ष चाहिए, तो किधर से भी स्पर्श करा सकते हो भाई, इधर से स्पर्श करा दिया मैंने। ये वाली अक्ष के सापेक्ष क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, ठीक है भाई। तो ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ से चारों तरफ रेडियस रेडियस, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ यूज करूंगा समांतर अक्षों की प्रमेय से, देखना भाई समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, इक्वल टू आई नॉट प्लस कितना भाई m/r²। तो आई इक्वल टू कितना बनेगा 2/5 mr² प्लस कितना mr²। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बटा कितना 5, यहाँ कितना बनेगा mr² बनेगा। 7/5 कितना बन जाएगा mr² बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख दो, तो इसको फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखना लिख रहे हो, लिखो क्वेश्चन लिखो एक बार। तो क्वेश्चन ये आपके पास वही अच्छा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, चांसेज हैं। यदि पृथ्वी अचानक इतनी संकुचित हो जाए कि सिकुड़ जाए, करने वाला है ना, संकुचित हो जाए कि इसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, आधी रह जाए, तो दिन की अवधि कितनी होगी। मतलब उसका आवर्तकाल कितना होगा, कहने मतलब दिन की अवधि कितनी होगी भाई। देखो भाई,
अब अगर अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ को ठोस गोला मान सकता हूँ, सॉलिड स्फीयर जैसे एज ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि माना पृथ्वी एक ठोस गोले के समान है, ठोस गोले के समान है, अतः इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू बनेगा 2/5 कितना mr²। अभी स्टार्टिंग में अभी कंडीशन, अब अगर सिकुड़ जाए तो ये आई डैश हो जाएगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेडियस चेंज होनी पड़ेगी इसकी भाई, नंबर 2। और चूंकि रेडियस कितनी हो जाए इसने बोला है, वर्तमान त्रिज्या की कितनी, आधी, ये बन जाएगा कितना 2/5 m, और इसकी जगह कितना r/2 का स्क्वायर, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 2/5 mr² बाई कितना 4, तो 2/5 mr², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना बनेगा आई डैश इक्वल टू कितना I/4, नंबर कितने 3, जो भी लिखना चाहो तुम, है ना, नंबर कितने हो जाएंगे 3। कहने का मतलब यहाँ से I इक्वल टू कितना बन जाएगा 4I डैश बन जाएगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सिंपल सिंपल सी बातें हैं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया अपन ने, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि उसका दिन की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो देखो भाई कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण से J इक्वल टू कितना होता है I ओमेगा, अगर संरक्षित है तो I डैश ओमेगा डैश, यहाँ से लिख सकता हूँ I ओमेगा इक्वल टू कितना I डैश ओमेगा डैश, I तो I लिखा, इसको लिख दिया 2π/T, को कितना लिखा बताओ I डैश, इसको लिख सकता हूँ 2π/ कितना T डैश, 2π से 2π गया, यहाँ कितना बनेगा I/T, यहाँ कितना बनेगा I डैश अपॉन कितना T डैश, ठीक है। I कितना है, I तो I है, I की जगह क्या रख सकता हूँ 4I डैश, यहाँ बनेगा 4I डैश, ये कितना है भाई 24 स्टार्टिंग वाला, I डैश तो I डैश ही है, अपन को T डैश चाहिए, I डैश से I डैश गया, यहाँ से कितना बनेगा 1/6, और ये बनेगा 1 अपॉन कितना T डैश, और T डैश इक्वल टू कितना बनेगा 6 आवर्स, 6 घंटे की अवधि हो जाएगी भाई, 6 घंटे की, मतलब पहले 24 घंटे में एक आवर्तकाल करती थी, अब 6 घंटे में कर रही है, तो फास्ट घूमेगी वो, क्या करेगी फास्ट घूमेगी, तेज हो जाएगी उसकी, ठीक है, लिख दो भाई तेज हो जाएगा उसका मौसम, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी एक टॉपिक और है इस चैप्टर के अंदर, है ना, लट्टू की पुष्करण गति, वो देखेंगे अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू।